निर्णय लिए हैं, 69। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के मद्देनज़र गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है। दूसरा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र सेना और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। केंद्रीय वेतनमान में जो डीए इंक्रीज हुआ है उस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। जो सप्तम केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान है उसमें 1/1/2025 के प्रभाव से 53 के स्थान पर 55 होगा। फिफ्थ पे कमीशन में 455 के स्थान पर 466 होगा 1/1/2025 के प्रभाव से, और षष्ठम का 246 से बढ़ के 252 1/1/2025 के प्रभाव से होगा। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था कि राज्य में कैंसर के रोकथाम के लिए चिकित्सा और समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी स्थापित किया जाएगा। बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के लिए अब बिहार में एक अलग से एक सोसाइटी स्थापित होगी जो कैंसर के केयर और रिसर्च पर कार्य करेगी। आपको याद होगा कि मंत्रिपरिषद और ये बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन एवं निबंधन किया जाएगा। ये एक बैंक होगा, ये जीविका का अब अलग से एक बैंक होगा, कोऑपरेटिव बैंक, और इसमें अब जीविका की जो दीदियां हैं वो अब इस बैंक से लोन ले सकेंगी। तो ये एक बैंक का गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज जीविका के लिए बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना का गठन और उसकी उपविधियां और निबंधन की स्वीकृति दी है। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो स्वीकृत हुआ। यह टोटल राशि जो है 4,415 करोड़ की है, 4,415। इसमें लोन कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक से है 3,090, और जो राज्य सरकार का जो अंशदान होगा वो 1,324 करोड़ का होगा। ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट होगा जो बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण से संबंधित होगा। ये मल्टी डिपार्टमेंटल योजना है जिसके अंतर्गत इसमें जल संसाधन के कंपोनेंट्स हैं, ग्रामीण विकास के कंपोनेंट है और कृषि के भी इसमें कंपोनेंट है। योजना एवं विकास विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें जन्म एवं मृत्यु जो डेथ है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में विभिन्न प्रावधान थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ग्रामीण क्षेत्र में अब पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया है, यही संशोधन किया है। पहले बहुत सारे 3 लेवल पे 3 लोग अलग अलग थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव इसका बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं उसके अंतर्गत 45 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का अब निर्माण किया जाएगा। इसमें केंद्रांश होगा 100% और उस योजना के अंतर्गत 45 नए आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। और संचालित जो वार्षिक संचालन है उसके लिए 2,46,86,000 रुपये होगा, जिसमें केंद्रांश 1,01,00,000 है और राज्य अंश हो गया 86,23,000। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी गई है।
सामान्य प्रशासन का है कि राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। यह जो राज्य के बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को क्षैतिज आरक्षण का अनुमान होगा। पंचायती राज विभाग में जो बचे हुए पंचायत सरकार भवन हैं उनकी स्वीकृति दी है। तो कुल 1069 पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति दी है। यह कुल राशि जो है 27 अरब 84 करोड़ 93 लाख 27,422 रुपये होगा। और इसमें सभी जो 1069 हमारे पंचायत सरकार भवन हैं, इसमें सुधा का होल डे मिल्क पार्लर, सभी में एक मिल्क पार्लर सुधा का भी खोला जाएगा 1069 पंचायत सरकार भवनों में। प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में जो साफ सफाई है उसका जिम्मा जीविका दीदियों पर होगा। जीविका प्रोत्साहन समिति जीविका को कार्य सौंपा गया है। प्रखंड से अंचल परिसर के साफ सफाई का कार्य। नगर विकास का प्रस्ताव था कि सारण जिला अंतर्गत नगर पंचायत सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमण करने के लिए अब वो नगर परिषद होगा पहले अब, और उसी के लिए अधिसूचना का जो प्रारूप है उसकी स्वीकृति दी गई है। औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर को नगर पंचायत घोषित करने के लिए यह स्वीकृति दी है। औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है। सोनपुर आयोजना क्षेत्र जो सोनपुर प्लानिंग एरिया है उस क्षेत्र का विकास की स्वीकृति दी है। जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान में 103 करोड़ 69 लाख यह प्रशासनिक मद में स्वीकृत हुआ और 24,511 करोड़ की योजना 5 साल में कार्यान्वयन होगी 2025-26 से 2029-30। तो 5 साल में 24,511 करोड़ की योजना स्वीकृत होगी। पथ निर्माण विभाग की विभिन्न पथों की स्वीकृति हुई। पथ निर्माण विभाग में पथ प्रमंडल चकिया मधुरापुर चैनेज 00 से चैनेज 12.950 यह योजना स्वीकृत हुई, जिसमें 50 करोड़ 92 लाख 85 हज़ार रुपये स्वीकृत हुए। पथ प्रमंडल अंतर्गत बेतिया अंतर्गत छोटकी पट्टी बड़गांव से कदमा वाया बड़गांव खैर पोखरा बरवां बेनाती पथ यह स्वीकृत हुआ। यह रुपये 58 करोड़ 67 लाख 20 हज़ार की स्वीकृति हुई। पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत 80 0 माइल से कमतौल कोठी वाया विश्वी विद्यापति जन्मस्थली पथ यह स्वीकृत हुआ। इसमें 66 करोड़ 67 लाख 64 हज़ार स्वीकृत हुआ। पथ प्रमंडल ढाका अंतर्गत तेतरिया नरहा नरवारा चेनेज 00 से 12.10 पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत हुआ। यह 45.22 करोड़ रुपए की योजना है। पथ प्रमंडल शेरघाटी गया अंतर्गत अमृतसर दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया की स्थापना में क्रम में पुराने जीटी रोड NH से डोबी मोड़ से चंदा ग्राम होते हुए भवन देव जंगल के पास पक्की सड़क का निर्माण की स्वीकृति दी। इसमें 142 करोड़ 80 लाख 19 हज़ार की स्वीकृति हुई। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्कीम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बोध गया का निर्माण की स्वीकृति दी। इसमें 165 करोड़ 44 लाख 30 हज़ार रुपये व्यय होंगे। डिपार्ट परिसर में विद्युतीकरण कार्य सहित निर्माण किया जाएगा। नए भवन 1 अरब 26 करोड़ 5 लाख 33 हज़ार रुपये स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अंतर्गत बोध गया जलापूर्ति परियोजना लागत 148 करोड़ 8 लाख 37 हज़ार रुपये स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत औरंगाबाद जिला आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत 72 करोड़ 44 लाख 65 हज़ार रुपये स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत बक्सर सीवरेज नेटवर्क परियोजना में
255 करोड़ 88 लाख 35 हज़ार स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत दरभंगा जल आपूर्ति परियोजना की स्वीकृति दी गई। इसमें 186 करोड़ 15 लाख 52 हज़ार की स्वीकृति दी गई।